व्यूवर्स, आज बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला दिन था और क्या बॉक्स ऑफिस दिन था। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और सैम कॉन्स्टेंस और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग के लिए आए और सैम कॉन्स्टेंस ने क्या कमाल की इनिंग्स खेली। वो ऑस्ट्रेलियन क्राउड के लिए क्रिसमस का बेहतरीन तोहफा बनके साबित आए। वो सिर्फ 18 साल के हैं व्यूवर्स, और क्या वो जिगरे से खेले, क्या उन्होंने 360 शॉट्स मारी। वो बुमराह जैसे बॉलर से बिल्कुल रैटल नहीं हुए। शुरू में बुमराह ने उन्हें बहुत तंग किया, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी स्किल्स पे यकीन था। उन्होंने क्या रैम शॉट्स मारी बुमराह को, और ये बिल्कुल ब्लाइंड शॉट्स नहीं मारी। उन्हें पता था जब बुमराह की फुल गेंद आती थी तब भी वो रैम शॉट्स मारते थे। लेग पे उन्होंने रैम मारी, फिर ऑफ पे रैम मारी। तो सैम कॉन्स्टेंस के जिगरे की जितनी तारीफ की जाए वो कम है व्यूवर्स। इससे हमें पता चलता है ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या लेवल है। जैसे ही वहां से यंगस्टर आते हैं तो वो इंटरनेशनल स्टेज में बॉक्सिंग डे टेस्ट जैसे 92,000 क्राउड के सामने भी वो खेल लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि सैम कॉन्स्टेंस इंटरनेशनल लेवल को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने क्या ऑस्ट्रेलिया को एक एग्रेसिव स्टार्ट दिया, जिसकी वजह से उस्मान ख्वाजा और उनकी पार्टनरशिप बहुत ही कमाल गई। व्यूवर्स, सैम कॉन्स्टेंस की इनिंग्स के दौरान काफी नोक-झोंक हुई सिराज की कॉन्स्टेंस के साथ। फिर किंग कोहली ने भी थोड़ी बातें कॉन्स्टेंस को की। इससे पता चलता है कि इंडियन कितना प्रेशर ले रहे थे कॉन्स्टेंस की इस इनिंग्स का। सिराज को उन्होंने आधी पिच पे आके शॉटें मारी, और किंग कोहली ने उन्हें एक शोल्डर भी मारा। किंग कोहली भी कह रहे होंगे ये कल का बच्चा हमारे साथ क्या कर रहा है। व्यूवर्स, बहरहाल सैम कॉन्स्टेंस की इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल आखिर वो जडेजा की एक स्टेटर बॉल नहीं समझ सके और एलबीडब्ल्यू हो गए। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट यहां पे गिरी, और फिर उस्मान ख्वाजा और लेबेशेने की पार्टनरशिप का स्टार्ट हुआ। उस्मान ख्वाजा इस बार अपने फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने काफी अच्छी पुल शॉट्स मारी, लेग की फ्लिक्स मारी, और उन्होंने भी अपनी 50 कंप्लीट की। और लेबेशेने भी बहुत मुताद अंदाज में उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने काफी अच्छी कवर ड्राइव्स मारी। सिराज बिल्कुल आज आउट ऑफ कलर नजर आए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। बुमराह ने तो आज कमाल किया, उसके तरफ मैं बाद में आऊंगा। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप उस्मान ख्वाजा और लेबेशेने की बहुत क्रूशियल साबित हुई, और जो ऑस्ट्रेलिया को 150 तक ले गए। यहां पे फिर उस्मान ख्वाजा ने एक बुमराह की शॉर्ट बॉल को उन्होंने पहले ही पुल मार दी, उनका टो एंड लगा और सीधा ही लेग साइड पे आउट हो गए। इंडिया को जब भी ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है तो बुमराह ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, और क्रूशियल मोमेंट्स में इंडिया को विकेट्स लेके दी हैं। जैसा कि टी20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने अपना जादू जगाया था। टी20 वर्ल्ड कप में भी जब इंडिया को विकेट्स की जरूरत होती तो बुमराह ने ही कमाल किया है। तो बुमराह इस टेस्ट मैच में भी क्या कमाल बॉलिंग की है बुमराह ने। फिर आते साथ ही हेड जो बुमराह का शिकार होते आए, इस बार भी हेड बुमराह का ही शिकार बने। वो आउटसाइड की, उन्हें पता था पिछले टेस्ट मैच में बुमराह उन्हें राउंड विकेट आके आउट स्विंग करते हैं, लेकिन इस बार बुमराह ने उन्हें इन स्विंग कर दी। क्या कमाल स्ट्रेटेजी की बुमराह ने, और वो गेंद छोड़ दी। उन्होंने लीव की ट्रेविस हेड ने, वो समझ रहे थे कि बॉल आउट स्विंग होगा, लेकिन बुमराह की जादूगरी तो इस पे ही साबित हुई। इन्होंने वो गेंद अंदर ले आए और वो बोल्ड हो गए। इंडिया ने क्या कमाल फाइट बैक की। फिर ऑस्ट्रेलिया जिसके 230 पे सिर्फ 2 आउट थे, 240 पे वो 5 आउट हो गए। तो इंडिया ने क्या कमाल फाइट बैक किया। उन्होंने भी अपना करैक्टर शो किया है, और ऑल द क्रेडिट गोज टू बुमराह, जिन्होंने हेड को और मिचेल मार्श को आते साथ ही आउट कर दिया, और सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे एक बार फिर ले आए। बुमराह की जितनी तारीफ की जाए क्या कमाल। उन्होंने फ्रंट में भी बॉलिंग की। वो बैड लक रहे कि उनको ऊपर से कोई विकेट नहीं मिली। उन्हें कई बॉलें बीट की, इस एजो के पास कई बॉलें, लेकिन बैड लक टू बुमराह के उन्हें ऊपर से कोई विकेट नहीं मिली। लेकिन वो चैंपियन बॉलर थे, उन्होंने सेकंड और थर्ड स्पेल में क्या कमाल बॉलिंग की, और इंडिया को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ब्रेक थ्रू की, उन्होंने इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलवाई। तो ऑस्ट्रेलिया के अब 311 पे 6 आउट है। तो नेक्स्ट डे का दिन अभी जैसे स्टार्ट होगा, इंडिया को चाहिए कि अंडर 350 ऑस्ट्रेलिया को बंडल आउट कर दें, क्योंकि अगर ये 350 से ज्यादा स्कोर हो गया तो फिर इंडिया के लिए ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। और
इंडिया की बैटिंग लाइनअप को मैं यही एडवाइस करता हूं कि जैसे उनकी बैटिंग स्टार्ट हो तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से खेले, सैम कॉन्स्टेंस की से कुछ सीखें। उन्होंने कैसे दिलेराना शॉट्स मारी अपनी, लेकिन उन्होंने अपने डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग रखा इन द मीन टाइम। और इस टेस्ट मैच में इंडिया ने शुभमन गिल को भी नहीं खिलाया हुआ, तो टॉप ऑर्डर पे और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। नीचे से उनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो गया है, वॉशिंगटन सुंदर भी खेल लेते हैं, जडेजा भी हैं और रेड्डी भी हैं, तो इंडिया से भी एक अच्छी फाइट बैक की जरूरत है। तो दोस्तों ये मैंने सारी इन डेप्थ एनालिसिस आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट डे का जैसे ही टेस्ट मैच एंड होगा मैं फिर से हाजिर हूंगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल विकी और क्रिकेट, ताकि क्रिकेट का मेला यूं सजता रहे।